नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग আমরা সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছি। ষষ্ঠম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 324 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.6.324 অনওয়ার্ডস। 324 নম্বর শ্লোক। तेना माथुर वर्येण व्याघ्रेण रुदताशनात् प्रायसेर विविधे स्वस्थायम नीतोसो पुनरब्रवीत। আর সেই শ্রোতা মাথুর বিপ্র ব্যগ্র হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে তিনি কিছু সুস্থ হইয়া বহু যত্নে স্বরূপকে সুস্থ করিয়াছিলেন। পুনর্বার সেই স্বরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন। यस, मिताली माता जी पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी प्रभु जी। तब उस कथा के श्रोता माथुर ब्राह्मण भी व्याकुल होकर रोने लगे। क्षण काल के बाद उन्होंने स्वरूप को विविध प्रकार के प्रयास द्वारा स्वस्थ किया। तब स्वरूप ने फिर से बोलना प्रारंभ किया। अभी स्वरूप थोड़ा स्वस्थ होकर क्या बोल रहे देखिए। सब भक्तों से निवेदन करेंगे, सब अपना वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड करें। फिर से नहीं तो मैं पॉइंट सिस्टम चालू कर दूंगा। हाँ, तो जो वीडियो ऑन कर रहे हैं उन लोग भी ऑफ कर देगा। बोलेगा देखो बाकी लोग ऑफ किया है, ऑफ करके सोते सोते क्लास अटेंड कर रहा है, हम लोग क्यों बैठे बैठे अटेंड करें, है ना? तो प्लीज बाकी सब बुद्धिमान भक्त लोग सभी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी कृपया वीडियो ऑन करके एक सही स्थान पे बैठ करके बृहद भागवतामृतम श्रवण करिए। हरे कृष्णा प्रभु, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, थोड़ा वो रखने का कोई जगह नहीं प्रभु। मैं ऑन करूंगी तो भी इधर उधर हिलता नहीं। ठीक है। श्री स्वरूप वाच कृष्णो मधुपुरीं गत्वा तत्रात्यान् परितोषेतान् कंसं सानुचरं हत्वा पितरौ तौ व्यमोचयात्। अनुवाद। श्री कृष्ण मधुपुरी गमन करत। मधुपुरी माने मथुरा। प्रौरवासीगण के, प्रौरवासीगण क्या? प्रौरवासीगण माने देखिए ये शहर में ये होता है, मथुरा इज नो गांव, मथुरा इज टाउन। तो आप सुने काउंसिलर, प्रौर पिता बोलता है ना उसको, मालूम है ना? हाँ, प्रौर माने म्यूनिसिपैलिटी। तो शहर के जो लोग हैं परितोषित कोरिया, परितोष माने आनंद देकर। तो बाबा समझ रहे आप, कृष्ण बलराम ऐसे ऐसे करके एकदम हीरो दो हीरो मथुरा शहर के बीच से चले जा रहे हैं और ऊपर से सब देख रहे हैं मथुरा वासी। हाँ बोलिए प्रभु जी। परितोष मतलब होता है इनाम, तो कि जैसे सबको इनाम दे रहे गांव में कि हाँ देखो ये आए हैं हमारे। परितोष का मतलब ये होता है, मेरे हस्बैंड का नाम है इसलिए मुझे पता है। अच्छा, परितोष माने वन वर्ड क्या होगा? ये होता है इनाम, गिफ्ट। परितोष मतलब इनाम। ओके, गिफ्ट, गिफ्ट आपको कुछ दे के, बहुत बड़ी चीज आपको दे के अनुग्रहित किया गया हो कि आपको रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड, ओके। परितोष करिया एवं शानुचर कंस के विनाश करिया आपनार माता पिता के विमोचित करिया छिलेन। एकदम शॉर्ट में बता दिया। क्या किया? गोप कुमार बता रहे, भगवान मथुरापुरी गया, सबको आनंद प्रदान किया, गिफ्ट दिया। और शानुचर, शानुचर का क्या अर्थ है? अच्छा एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। पढ़िए मिताली माता जी। श्री स्वरूप ने कहा,
श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर वहां के निवासियों को संतुष्ट किया तथा कंस को उनके अनुचरों सहित मारकर अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया। अच्छा, शानुचर माने स अनुचर, माने कंस के जो जो था ना, उनके साथ जो मंडरा रहा था, सब चाणूर मुष्टिक और अनुयायी उसको अनुगामी सब जो था, उनको सबको, सब चेले लोग को मार के माता पिता विमोचित हो, यानी उन लोग को जेल से बाहर निकाला, वसुदेव और देवकी को। अगला श्लोक 326। उग्रसेनां च कंसास्य तातं राज्ये अभेषेचयात् आनिन्ये यादवान् दिग्भ्य पौरं चाश्वासयाज जनान। अनुवाद। तदंतर इसके बाद कंसेर पिता उग्रसेन के राजा करिया एवं कंस भये देशांतरे पलायित जादवगण के आनयन पूर्वक प्रौरवासी के आस्वादित करिलेन। हिंदी। हिंदी हिंदी। इसके पश्चात कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाकर एक तथा सेकंड। तो देखिए, भगवान कृष्ण खुद राजा बन सकते थे, और याद रखिएगा मथुरा का राजा चक्रवर्ती राजा है, क्योंकि द्वारिका भी मथुरा का अंडर में था, कुछ प्रोविंस थे सब मथुरा का अंडर में। उग्रसेन को राजा नहीं बनाने इजिली बनाया, वो खुद बन जा सकते थे भगवान, लेकिन नो, भगवान ने उनको ही राजा बनाया। ऐसे और कहा हुआ था, भगवान ने उद्धार करके पुत्र को राजा बना दिया था, हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ, हमको याद नहीं आ रहा है। एनीवेज, तो बाली को उद्धार किए तुम्हारे से हाँ, बाली वाली को सुग्रीव को मार के को युवराज बनाए। हाँ, वाली को मार के उनका पुत्र को, खुद बैठ जा सकते थे गद्दी में, नहीं बैठा। आगे। इसके पश्चात कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाकर तथा कंस के भय से अन्य देशों को भागे हुए यादवों को वापस बुलाकर मथुरा वासियों को मधुर वचनों द्वारा धीरज बंधाया। क्योंकि सब बहुत डरे हुए थे, इतना साल कंस से पीड़ित हुआ था ना सब। 327 और 28 एक साथ है। यदुनाम परमार्तानाम तदेका गतिजीविनां कंसेष्ट नृपभीतानाम अग्रहाद भक्तवत्सला अत्रावत्सित सुखं कर्तुं साग्रजो गोकुले चतान नंदादिन प्रेषयाम आस तत्रात यस्वास सनाय स। अनुवाद। कंस प्रिय নৃপতি গণের ভয়ে ভীত ও পরমার্থ তদেগত জীবন যদুগণের আগ্রহে সেই ভক্তবৎসল হরি অগ্রজের সহিত তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন, আর ব্রজবাসী সকলকে আস্বাদিত করিবার জন্য শ্রী নন্দাদিকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হিন্দি। कंस के मित्र दुष्ट राजाओं से भयभीत और अत्यंत दुखित तथा श्री कृष्ण को अपना जीवन मानने वाले उन यादवों के आग्रह से भक्त वत्सल श्री हरि श्री बलराम सहित उन्हें सुख देने के लिए मथुरा में ही वास करने लगे तथा समस्त ब्रजवासियों को आश्वासन देने के लिए श्री नंदराज तथा अन्य गोपों को गोकुल भेज दिया। तुम जाओ, हम बोलो हम लोग वापस आएंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ समझा के वापस भेज दिया। पितर आदौ भवान्या भू गोपवर्गे सह द्रुतम यावन्नाम्रियते कोपि तत्रात्यो अस्मान विना जना। শ্রী ভগবান বলিলেন, হে পিত, আমাদের বিরহে যে অবধি কোনো ব্রজবাসীর প্রাণ বহির্গত না হয়
তৎপূর্বে আপনি গোপ বর্গের সহিত শীঘ্র গোকুলে গমন করুন। श्री भगवान ने कहा, हे पिताजी, हमारे विरह से कहीं किसी व्रजवासी के प्राण न निकल जाएं, इसलिए आप इन गोपों सहित शीघ्र ही गोकुल जाइए। अहम च तव मित्राणाम येषाम उद्विग्न चेतसाम आचिरात सुखम आधाय तमेशोस्मि अव्राजन व्रजन। আপনারাই মিত্র উদ্বিগ্ন চিত্ত এই যাদবগণের সুখ বিধান করিয়া আমিও সত্তর সেই প্রিয় ব্রজে গমন করিতেছি। হিন্দি। मैं भी आपके मित्र इन उद्विग्न चित्त यादवों को सुखी करके जल्दी ही उस प्रिय व्रज में आ रहा हूँ। श्रीनंद उवाच त्वमायन्दियोऽसि विहाय यदृशान् कुतोऽपि वस्तुं च परात्र शक्नुया इति प्रतीतिर्न भवेत् कदापि मे तथा प्रतिज्ञाय तथा मया गताम्। অনুবাদ। শ্রী নন্দ বলিলেন, হে পুত্র, তুমি অপরের নহ ইহা আমি জানি। তুমি অপরের নহ, তুমি दूसरे का बच्चा नहीं हो, तुम मेरा ही संतान हो, सबको मालूम है। আর তুমি যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে সক্ষম হইবে, কদাপি এরূপ প্রতীতিও আমার হয় নাই, কবি আমি সোচা नहीं था। তাই আমি বারবার প্রতিজ্ঞা করিয়া এই স্থলে আসিয়াছি। হিন্দি। श्री नंदराज जी ने कहा, हे पुत्र, मैं यह जानता हूँ कि तुम किसी और के पुत्र नहीं हो। तुम हमें छोड़कर दूसरों के होकर अन्य किसी स्थान पर रहने में समर्थ होगे। ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे यह प्रतीति पहले कभी नहीं हुई, इसलिए मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हें छोड़कर मैं अकेला व्रज में नहीं आऊंगा। हाँ, अभी मेरे को झूठा मत कराना। वहाँ वापस जाएंगे तो सब हमको बोलेगा, भाई तुम खाली हाथ क्यों आया? माता यशोदा से इन्होंने वादा किया था कि मैं लेकर आऊंगा। इससे पता चलता नंद महाराज को मालूम नहीं था कि कृष्ण उनका पुत्र नहीं, उन जन्म पुत्र उनका देवकी वसुदेव। 32 तद्रक्ष रक्षात्मा समीपतोस्मान् मामुञ्च निजं कथञ्चना आत्मेच्छया तत्र यदा प्रयास्यसि त्वत्संगतो याम तदैव हि हावयम्। হে পুত্র, রক্ষা করো, নিজ সমীপ হইতে আমাদিগকে কদাচিত বিযুক্ত করিও না। তুমি যখন আপন ইচ্ছায় ব্রজে গমন করিবে, আমরাও তখন তোমার সঙ্গে যাইব। अच्छा प्लान है, अच्छा आइडिया है। हिंदी। इसीलिए हे पुत्र, रक्षा करो, हमें अपने पास ही रखो, हमें अपने से दूर कभी मत भेजो। जब तुम अपनी इच्छा से व्रज जाओगे, हम लोग भी तुम्हारे साथ व्रज में लौटेंगे। प्रभु जी म्यूट है। तू फोन पे बात कर रहा है। अच्छा आइडिया है ना कि जब तुम लोग वापस जाओगे तो हम भी वापस जाएंगे तुम्हारे साथ। अगला श्लोक 333 मदासयाते व्रजवासिनो जना भवज्जनान्य सहसान्ति
शाश्वा गते विना त्वं मयि दारुणान्तरे ध्रुवं विनक्ष्यन्ति सदाप्यमीपित। অনুবাদ: আমার প্রদত্ত বাক্যের আশায় সেই সকল ব্রজবাসী তোমার মাতা সহিত প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। হে পীত, আমার অত্যন্ত কঠিন প্রাণ নচেত তোমার এই বাক্যে আমার প্রাণ ত্যাগ হওয়াই উচিত ছিল। আর তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যদি যদুকুলে গমন করি তবে সেই ব্রজবাসীগণ নিশ্চয়ই প্রাণও ত্যাগ করিবে। হিন্দি: मेरे द्वारा किए गए वचनों की आशा से तुम्हारी माता सहित सभी ब्रजवासियों ने, क्या प्रभु की आवाज क्लियर नहीं है? यह सलोनी माता जी। प्रभु जी वो पहले का है हैंड रेज, सॉरी। ओ सॉरी, मेरा म्यूट था, सॉरी। हाँ बोलिए। मेरे द्वारा दिए गए वचनों की आशा से तुम्हारी माता सहित सभी ब्रजवासियों ने प्राण धारण कर रखा है। मेरा चित्त बहुत कठोर है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा, हे पितः, इन वचनों को सुनकर भी मैं अपने प्राण धारण करने में समर्थ हो रहा हूँ। यदि मैं तुम्हें यहीं छोड़कर गोकुल जाता भी हूँ तब तो वे ब्रजवासी निश्चय ही प्राण त्याग देंगे। समझ में आया कुछ? हमको थोड़ा समझ क्लियर नहीं हुआ ये वाला। वो हे पित वाला नहीं समझ में आया प्रभु जी, क्यों हाँ, हे पित सुनते हैं? अंग्रेजी है? हाँ अंग्रेजी तो मेरी पास ही है, सॉरी। 333। बिकॉज ऑफ माई प्रॉमिस योर मदर एंड द पीपल ऑफ ब्रज आर स्टिल अलाइव। अच्छा, नंद महाराज बोल रहे हैं कि उन लोग अभी भी जीवित है क्योंकि मैंने वादा किया था। ठीक है, ये तक ठीक है। और डियर वन, आई एम हार्ड हार्टेड एंड रिटर्न विदाउट यू दे विल डाई। अगर मैं तुम्हारे बिना वापस जाए तो उन लोग मर जाएगा, यही लिखा है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ ना? श्रील सनातन गोस्वामी टीका में लिख रहे हैं नंद महाराज ने वचन दिया था जो कृष्ण के बिना लौटेगा नहीं, वो तो मालूम है हम लोगों को। अगला श्लोक 334। श्रीदाम उवाच। श्रीदाम कहां से आ गया? शायद ये भी नंद महाराज के साथ गया था। श्रीदाम कौन है? एक गो बालक है, भगवान का मित्र है, राधा रानी का भाई है। 334। गोचारणेन लसति त्वयि गोष्ठभूम्यम् आच्छादिते तरुततादिभिरेष यस्मिन् जीवे मयेन वयमीश त्वम् अंतरायते स्थातुं चिदं कथममुत्र भवेम साक्ता। अनुवाद: श्रीराम बोलिलेन, हे ईशो माने भगवान। देखिए, मित्र को भगवान बुला रहे। अभी देखा ना, चाणूर, मुष्टिक, कंसा सबको मार दिया। अभी समझ में आ रहा है कि अरे ये तो हमारा दोस्त जो है वो एक्चुअली भगवान है। हे ईशो, गोष्ठ भूमिते গোচারণের সময় খেলা করিতে করিতে তুমি তরুলতা দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে আমরা প্রাণ ধারণ অসমর্থ হইতাম। এক্ষণে সেই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই গোষ্ঠ ব্রজে কিরূপে বাস করিতে সমর্থ হইব? অপিচ शीघ्रही मरिब। हिंदी: श्री दाम ने कहा, हे नाथ, जब आप गोचारण के बहाने से ब्रज भूमि में विहार करते हुए वृक्ष, लता आदि की ओट में हो जाते थे, इतने समय में ही आपको देखे बिना हम लोग प्राण धारण करने में असमर्थ हो जाते थे। अब आपको छोड़कर हम ब्रज भूमि में चिरकाल के लिए किस प्रकार पर वास करने में समर्थ होंगे? अभी तो जल्दी ही मर जाएंगे। कितना इनोसेंट है ना, एकदम बोल दिया। अब तो आपको देखे बिना मर जाएंगे हम लोग। श्री स्वरूप वाच एवं। हाँ जी प्रभु, तभी हे नाथ क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे तो रेसिप्रोकेशन लव का होगा ना, फिर यहाँ माय लॉर्ड तो क्यों उनको संबोधित कर रहे हैं? तुरंत एकाएक ऐसे कैसे? यहाँ तो रेसिप्रोकेशन वाला हिसाब किताब है ना। तो म्यूट मैंने समझा, लेकिन मैंने उसी लिए उत्तर दिया ना। कुछ देर आगे स्टेडियम में सबको देखा, सबको चटनी बना दिया भगवान ने।
उसके बाद तो ये लगेगा ना, हे नाथ। समझ में आया माता जी? प्रभु इतना कुछ तो पहले भी किया ही था ना उन्होंने, सब इतने असुरों को मारा, सब कुछ मारा, तब तो हे नाथ नहीं आया उनके मुंह से। सही बात है। मैं आपको शिवधाम का मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ओके प्रभु। और कोई उपाय है नहीं। अगला श्लोक 335। श्री स्वरूप उवाच एवं विक्लावितं तेषां श्रुत्वा तूष्णीं स्थिते प्रभौ व्रजं जिगामिषां तस्य संख्यासुरसुतो ब्रवीत्। শ্রী স্বরূপ বলিলেন, গোপ কুমার বল रहा है, এই রূপ শ্রী নন্দাদির বৈকলোক্তি শ্রবণে প্রভু নীরব হইলেন। তখন সুরসেন সুত শ্রী বসুদেব প্রভুর ব্রজগমনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন। হিন্दी। श्री स्वरूप ने कहा, इस प्रकार श्री नंदराज तथा अन्य गोपों की विकलता पूर्ण उक्ति को सुनकर श्री कृष्ण कुछ देर तक मौन हो गए। तब शूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी श्री कृष्ण की ब्रिज में जाने की इच्छा की आकांक्षा करके कहने लगे। ब्रिज या ब्रज क्या लिखा है? ब्रज। नहीं, एक्चुअली भगवान का बोलती बंद हो गया, क्योंकि नंद महाराज और ये श्री राम तो एकदम सही लॉजिक लगाया ना, तो अभी क्या बोले, फिर चुप हो गया। फिर इनको डर लग गया देव वसुदेव को, इतना साल बाद पहली बार मिला, लास्ट बार जब मिले थे क्या परिस्थिति था, अभी इतना साल बाद मिला तभी चले भी जाएगा, तभी देखते क्या बोलते हैं। ये सही बात है, ये ब्रिज भी सही है, ब्रज को ब्रिज भी बोलते हैं ना। मैंने देखा वो एक ब्रिजवासी मिल्क शॉप है, ब्रिजवासी बोलते हैं ना। फिर ब्रिजवासी वहाँ गोवर्धन में सोन पापड़ी वाला बहुत फेमस है, ब्रिजवासी स्वीट्स है ना, गोवर्धन में जो परिक्रमा मार्ग में आता है, तो ब्रिज ब्रज एक ही है। 336। श्री वसुदेव उवाच, पिता का नाम वसुदेव, पुत्र का नाम वासुदेव, भ्रातार्नंद भवात् सुनो, सग्राजस्य निर्वृते भवेत् तत्रैव वसता, सर्वथान्यत्र तु व्यथा। 336। श्री वसुदेव बोलिलेन, हे भ्रातु नंदो, इनका फ्रेंड था एक्चुअली नंद महाराज, अग्रज सहित तुम्हारे नंदन, अग्रज सहित मैंने बलराम के साथ সেই ব্রজে বাস করিয়া পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন, অন্য স্থানে বাস করিলে কেবল ব্যথাই প্রাপ্ত হন। हिंदी इमोशनल डायलॉग। श्री वसुदेव जी ने कहा, हे भाई नंदराय, श्री बलराम सहित तुम्हारा यह पुत्र व्रज में रहकर ही सर्वथा परम आनंद प्राप्त करता है। अन्य किसी भी स्थान पर वास करने से ये केवल दुखी ही होता है। अभी देखिए क्या लॉजिक लगा रहे, देखिए अगला 2 श्लोक। किंतु पनायनास्यं कालस्तद् ब्रह्मचारिणौ भूत्वा स्थानांतरे गत्वा धित्येमाओ व्रजम एष्यता। किंतु द्विजनेरी उपनयन काल उपस्थित, दोनों का टाइम हो गया, 11 साल में सब गए थे ना मथुरा में। সম্প্রতি ইহার ব্রহ্মচারী হইয়া স্থানান্তরে বেদাধ্যয়ন পূর্বক ব্রজগমন করিবেন। हिंदी। किंतु दोनों के ही उपनयन जनेऊ संस्कार का समय हो गया है, अतएव अभी ये ब्रह्मचारी होकर दूसरे स्थान पर वेद अध्ययन करेंगे और फिर ब्रज में चले जाएंगे। हाँ, अभी तो टाइम हो गया इन लोग का पढ़ाई वढ़ाई के लिए, ब्रज में चला जाए तो गंवार रहेगा। और इन लोग का उपनयन मीन्स बिगिनिंग ऑफ थ्रेड सेरेमनी। उपनयन के बाद इन लोग का पढ़ाई शुरू होता है, वही था। उपनयन संस्कार मीन्स ऑफिशियली कमेंसिंग एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। तो अभी तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट, अभी कुछ बोल नहीं पाएंगे नंद महाराज। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि with this
स्माइल कृष्णा हिंटेड, स्माइल कब दिया? 336 पढ़ा ना अभी हमने। हाँ, it is time for them to accept the sacred thread, let them become brahmacharis, go to another place माने उज्जैन, and study, afterwards they will return to Braja। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पर उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार तो 9-10 साल की उम्र में होता है, तो उसके पहले अध्ययन शुरू नहीं करते हैं? इसमें भी लिखा ना कि वे ब्रह्मचारी होकर दूसरे स्थान पर वेद अध्ययन करेंगे, फिर ब्रज में जाएंगे। हाँ, तो ये जो उपनयन संस्कार उसके बाद से फिर वेद पठन शुरू करते हैं, हाँ, हाँ, 11-12 साल की उम्र में। हाँ, यस। ओह अच्छा, यही पूछ रही। गुरु के संरक्षण में जंगल में जाकर वेद पठन पठन। श्री स्वरूप वाच सस्मितां वासुदेवस्य वक्षे स्वस्य त्वा सस्मितां कृष्णस्य नंद संलक्ष्य प्रातस्थे रोदनाकुला। यस माता जी। प्रभु, लेकिन आजकल तो वैसा कुछ है नहीं। तो अभी जो करते हैं ट्रेन में है, गाड़ी में कहाँ है? गाड़ी गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। अभी ठीक है क्या प्रभु? गाड़ी रोक के पूछिए। बोलिए। प्रभु, तो अभी बोल रहे हैं कि जैसे कि अभी जो करते हैं ना, वो तो 2 साल नहीं करते हैं, एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं। आजकल तो कुछ मानते नहीं है संस्कार। तो क्या मतलब कि अभी बिकॉज ऑफ कलयुग है, इसलिए अभी इतना जल्दी कर रहे हैं क्या प्रभु? हरे कृष्ण। अब माइक को दूर ले जाइए, 1 किलोमीटर दूर, फिर बोलिए और बहुत स्लोली बोलिए। हाँ प्रभु, प्रभु बोल रहे हैं जैसे कि अभी तो क्या अभी एजुकेशन तो 1.5 साल 2 साल में ही कर रहे हैं, अभी तो कोई संस्कार नहीं करते थे। तो क्या अभी क्या कलयुग है इसलिए जल्दी एजुकेशन कर रहे हैं? 1.5 2 साल में ही स्टार्ट कर देते हैं आजकल तो स्कूल। हाँ, तो देखिए ये जो उपनयन संस्कार के बाद वेद पाठन, ये पाठन बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली गुरुकुल में भेजकर शास्त्र अध्ययन, घर में अगर कुछ पढ़ाई करा दिया, क्योंकि ये संस्कार में ये भी एक संस्कार आता है, खोरी हाथे खोरी देवा, इसको क्या बोलते हैं हमको याद नहीं। प्रभु, हाँ, ये चौक हाँ प्रभु, और कुछ लिखाता है इसको स्लेट में, वो भी संस्कार में आता है, और वो शायद बच्चे का 4 या 5 साल में होता है। तो हमको लग रहा है जो प्राइमरी जो टुकटाक एजुकेशन है वो घर पे होता था, मैंने हम वैदिक समय का बात कर रहे हैं, लेकिन वेद शास्त्र अध्ययन गुरुकुल में भेजकर गुरु के संरक्षण में वो उपनयन संस्कार के बाद ही होता था। ठीक है, ओके, मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन होता था एकदम। अनुवाद 338। শ্রী স্বরূপ বলিলেন, বসুদেবের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি, सहमत हो गया भगवान, এবং নিজ বাক্যের প্রতি তাহার অসম্মতি লক্ষ্য করিয়া, देखिए नंद महाराज को बुरा लग गया, वाह हम पाला पोसा बड़ा किया, अभी दूसरे ने बोला तो मान लिया, हम जो बोल रहे हैं अब मान नहीं रहे। श्री नंद रोदन कुल होइया प्रस्थान करिलेन। अरे चला गया। फिर हिंदी। श्री स्वरूप ने कहा, श्री वसुदेव के वचनों के प्रति श्री कृष्ण की सम्मति तथा अपने वचनों के प्रति उनकी असम्मति देखकर श्री नंद जी व्याकुल होकर रोते हुए चल पड़े। अब जो आने वाला है ब्रज में, हरे कृष्ण। आज अंतिम श्लोक 339 नंबर श्लोक। यहाँ लिखा है टीका में, बहुत सुंदर टीका है। सनातन गोस्वामी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने जब वसुदेव ने बोला ना कि इनको अभी वेद अध्ययन करने के लिए भेजना चाहिए उपनयन संस्कार के, तो कृष्ण ने थोड़ा स्माइल करके ऐसे ऐसे किया, देखिए, मैंने उनको भी इच्छा है पढ़ाई करने के बाद।
तो नंद महाराज को तब कैसी तरह वापस दिखाई दो। क्या वो एक्टिंग स्कूल के लिए ऑडिशन आप ऐसे ऐसे किया भगवान ने, हमको भी जाना है हमारा भी इच्छा है। तो नंद महाराज को समझ में आ गया कि कृष्ण क्या चाहते हैं, तो फिर मन खराब करके ब्रज में चला गया वापस। आज का अंतिम श्लोक, सयादवाकुलेर देवो गोपराजम अनुव्रजम रुदद्भि क्रमशो गोपेर धृतकंठे रुदात्तरराम। সেই দেব যাদব কুলের সহিত ব্রজরাজের অনুগমন করিলে গোপ সকল ক্রমশ তার কণ্ঠ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। हिंदी। तब श्री कृष्ण देव अन्य यादवों के साथ साथ श्री नंदराज जी का अनुगमन करने लगे। फिर जब रोते हुए सभी गोपों ने एक एक करके उन्हें गले लगाया, तब वे भी बड़े जोर जोर से रोने लगी। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय।